नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। उम्मीद है बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अच्छा, इसी क्रम में हम जो है आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आपकी अकार्बनिक रसायन विज्ञान के कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इनके बारे में बात करेंगे। अकार्बनिक रसायन विज्ञान का पहला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसका नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, जो कि आपका 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। यहाँ से आपका पूछा जाएगा संक्रमण तत्व और उसके भौतिक गुण। संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व बोला जाता है। ठीक है। अब इसके भौतिक गुण पूछे जाते हैं, जैसे कि भाई इनके उच्च गलनांक क्यों होते हैं, इनके या घनत्व का उच्च क्यों होता है, क्वथनांक क्यों होता है, चुंबकीय गुण के बारे में पूछा जाता है, ये उत्प्रेरकीय गुण क्यों दर्शाते हैं, और इतनी सारी ऑक्सीकरण अवस्था, ये परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था रखते हैं, ये इतनी क्यों दर्शाते हैं। ठीक है। और आयनन एंथैल्पी इनके पास अधिक होती है या कम होती है तो क्यों होती है। कर्नल एंथैल्पी इनकी उच्च होती है या निम्न होती है तो क्यों होती है। ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद आंतरिक संक्रमण तत्व, मतलब इनर ट्रांजिशन मेटल, जिन्हें हम कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों को बोला जाता है। इनके भी भौतिक गुण गुण पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया। एफ ब्लॉक को दो श्रेणियों में बांटा जाता है, लेंथिनोड और एक्टिनोड। ठीक है। तो लेंथिनोड और एक्टिनोड में जो संकुचन होता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो यहाँ पर ना एग्जामिनर का ये जो है फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से ना बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। लेंथिनोड ज़्यादा पूछा जाता है एक्टिनोड के कंपैरिजन में। ठीक है। अच्छा, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इनके भौतिक गुण से। एक एक दो दो मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और इनके आंसर भी एक एक लाइन में ही दिए जाते हैं, क्योंकि इनका आंसर अधिकतर होता है डी कक्षक रिक्त होने के कारण, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण। अच्छा, एक और बात पूछ लेता है कि ये रंगीन आयन क्यों बनाते हैं ना। ये रंगीन आयन के बारे में, किसके बारे में हम बात करेंगे? रंगीन आयन के बारे में। को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, भूल गया था। रंगीन, ये रंगीन क्यों होते हैं या रंगहीन क्यों होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और आपका जो पांचवा है वो है K2Cr2O7 और आपका KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के। आप इनकी जो आपकी रिएक्शंस हैं उनको आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो पूछी जाती है कि कैसे इन्हें प्रिपेयर करते हैं, तो वो लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आपको। इसके बाद बात करेंगे इसी क्रम में उपसह संयोजन यौगिक। ये चैप्टर आपका 7 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 7 मार्क्स का आता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्नर सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत पूछा जाता है, 4 लाइन है, चारों लाइन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करके जानी है। लिगेंड्स की परिभाषा, ये चुंबकीय गुण के बारे में पूछते हैं। बीबीटी सीएफटी में चुंबकीय गुण पूछा जाता है। ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि आपको ना ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आएगी तभी आप जो आईयूपीएसी कर पाएंगे, नामकरण कर पाएंगे। ठीक है। तो आईयूपीएसी आती है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर में से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। कम से कम आपकी 2 या 4 मार्क्स की यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। 2 या 4 आपकी आईयूपीएसी आएंगी। ठीक है। सब और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें बीबीटी। बीबीटी पूछा जाता है, संयोजकता आवंत सिद्धांत के बारे में पूछते हैं। सीएफटी से आता है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय पूछा जाता है। तो आप इनका और एक और पूछा जाता है CFSE, क्रिस्टलीय क्षेत्र स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप इसे भी क्या करेंगे, आप तैयार करके जाएंगे। ठीक है। तो ये आपके अकार्बनिक रसायन विज्ञान के क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगली वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे।